नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना आपके सामने है, जिसमें सप्ताह क्रमांक 7 अभी चल रहा है। सप्ताह क्रमांक 7 है वो दिनांक 3 नवंबर से शुरू है, जो कि 8 नवंबर तक ये शिक्षण कार्य योजना रहेगी। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो संपूर्ण 7 दिवसीय जो कार्य योजना है, जो भी विषय वस्तु है और उस पर हमें किस तरह से कार्य करना है, कौन कौन सी एबी सामग्री हमें काम में लेनी है, तो विस्तृत रूप से जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण कार्य योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योजना आपको सहायक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना सप्ताह क्रमांक 7 की कार्य योजना। तो इसमें देख लेते हैं हम। ये योजना 3 से 8 के लिए है। 3 से 5 में भी यही विषय वस्तु है और 3 से 8 के लिए भी यही विषय वस्तु है। तो इसको हम 3 से 8 के लिए कह सकते हैं। तो इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। तो विषय वस्तु सप्ताह क्रमांक 7 है, वो विशेष रूप से संयुक्त अक्षर पर है। संयुक्त अक्षर में इसमें इस सप्ताह में लिए गए हैं लल, कक, मम, छ, स्त, न और ता। ये संयुक्त अक्षर लिए गए हैं और ये दिनांक 3 नवंबर से 8 नवंबर तक की कार्य योजना है। और इसमें समूह ए है C1 C2 और समूह बी है C3। हमें विशेष रूप से समूह ए और समूह बी पर ही कार्य करना है। जो C4 है वो पढ़ने लिखने में सक्षम है, उस पर हमें इतना कार्य नहीं करना है, उसको हमें 2 कालांश तक पठन में व्यस्त रखना है। तो इसके अधिगम क्षेत्र वही है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पठन और समझना तथा लेखन। तो एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में बताया गया है कि पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्णों और मात्राओं का दोहरान कराना। इनको कैसे कराना है? बोर्ड पर लिखकर एबीएल किट के माध्यम से एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स हैं उनमें से ढूंढना वर्ण, और अन्य तरीकों से, जो भी अन्य तरीके हैं उनसे हमें जो पिछले सप्ताह में सिखाए गए जो वर्ण हैं उनका दोहरान कराना है। तो पिछले सप्ताह के वर्ण थे ठ, ध, ढ, अण, त्र, अण, श, ज्ञ, क्ष, ज। मात्रा है ऐ की और औ की, अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा। इनका हमें दोहरान करवाना है और इस गतिविधि में समय रहेगा संभावित 5 से 10 मिनट का समय। और एबीएल सामग्री के रूप में हम एबीएल किट के वर्ण कार्ड्स और बोर्ड है वो सहायक सामग्री के रूप में रहेगा। फिर आगे है मौखिक भाषा विकास। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए है। तो इसमें हम जो ये दे रखे हैं गतिविधि कार्ड्स 16, 20, 25, 28, 39, 42, ये जो गतिविधि कार्ड्स हैं, तो ये चित्र चार्ट या कविता चार्ट जो भी है इनमें से प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिवस में हमें इनमें से कार्ड लेना है और उस कार्ड से संबंधित हमें बातचीत करनी है और चर्चा के लिए हमें उपयुक्त माहौल बनाना है। बच्चों को कक्षा में रुचि के साथ बच्चे कक्षा में अपना योगदान दे सके। और शिक्षक चित्र चार्ट पर कहाँ है, कब, कौन, कैसे, क्या, क्यों वाले प्रश्न पूछते हुए बच्चों में जिज्ञासा पैदा करेंगे और बच्चों से प्रश्न के उत्तर निकलवाएंगे और विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को उस चित्र से संबंधित अपने अनुभव को जोड़ते हुए बोलने का मौका देंगे। यानी विद्यार्थियों को कक्षा में रुचि के साथ उस माहौल में डालना है और चित्र चार्ट पर चर्चा करते हुए जो मुख्य या कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताते हुए बच्चों से वाक्य में प्रयोग करवाएं। जो भी हम गतिविधि कार्ड, कहानी कार्ड, चित्र कार्ड या कविता कार्ड लेंगे उस पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है और इस चित्र पर जो आए हैं उनके बारे में कौन, क्यों, कैसे ऐसे जिज्ञासा वाले प्रश्न करने हैं, विद्यार्थियों से उत्तर निकलवाने हैं। और जो भी उसमें नए शब्द या कठिन शब्द आते हैं उन पर हमें वाक्य बनवाना है और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में गतिविधि कार्ड नंबर 16, 20, 25, 28, 39, 42 और इसके अलावा भी आप कोई भी एबीएल कार्ड सहायक सामग्री के रूप में काम में ले सकते हैं। और संयुक्त अक्षर संबंधित स्वनिर्मित सामग्री। आगे है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसके लिए समूह ए के लिए जो C1 और C2 है उनके लिए गतिविधि रहेगी कि संयुक्त अक्षर जो भी इस सप्ताह के तय वर्ण है और संयुक्त अक्षर है लल, कक, मम, छ, स्त, न, ता की पहचान पर कार्य हेतु बोर्ड पर संबंधित संयुक्त अक्षरों से बने शब्दों को लिखकर इनकी पहचान करानी है, इनका उच्चारण करवाना है। फिर है डिकोडिंग से संबंधित खेल कराना। जैसे बोर्ड पर हम संयुक्त अक्षर लिख देंगे और उसके सामने
2-3 जो संयुक्त अक्षर दे रखे हैं उनको लिख देंगे, उनके सामने उससे संबंधित शब्द लिख देंगे ऊपर नीचे करके, फिर उनको संयुक्त अक्षर से उस शब्द को मिलान कराना है। इस तरह से हमें बोर्ड पर एक एक खेल खिलाना है। फिर अलक्षित संयुक्त अक्षरों से शब्द पठन का कार्य बोर्ड और ABL किट के कार्ड से शब्द कार्ड से कराना है। जो भी लक्षित संयुक्त अक्षर हैं उनकी हमें पहचान वर्ण कार्ड्स पर या बोर्ड पर लिखकर शब्द पठन करवाना है। और इसमें संभावित समय रहेगा 20 से 25 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 पहल कार्यपत्रक 26, 27, 28, 30 ये जो कार्यपत्रक है कक्षा 3 पहल की वर्कबुक है, कार्यपत्रक है इसमें, जो कि पेज नंबर 35, 36, 37, 39 पर है। और इसके अलावा शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित सामग्री। और समूह बी के लिए गतिविधि रहेगी जो कि C3 है, वाक्यांश और वाक्य पठन का अभ्यास बोर्ड ABL किट की सामग्री और पाठ्यपुस्तक से कराना। और सीखे गए संयुक्त अक्षर से बने अनुच्छेद पठन करवाना। जो सीखे गए संयुक्त अक्षर है उनका पठन करवाना। फिर है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए है कि सीखे गए वर्ण मात्राओं से बनी कहानी कविता का शिक्षक द्वारा उचित हाव भाव के साथ पठन करके बताना और बच्चों से उस कहानी पर चर्चा करना। जो हम कहानी कार्ड लेंगे, जैसे कहानी कार्ड 21 और 32 और 47 और 48, इनमें जो कविता या कहानी कार्ड है या इनके अलावा भी हम कोई कविता या कहानी कार्ड ले सकते हैं, तो उन कविता और कहानी कार्ड पर हमें चर्चा करनी है, उनका पठन करवाना है। फिर कविता और कहानियों का बच्चों द्वारा जोड़ों या स्वतंत्र रूप से पठन कराना। या तो जोड़ों में, जैसे समूह AB के बच्चों को जोड़ों में बिठाकर उनका पठन करवाना है, या प्रत्येक बच्चे से स्वतंत्र रूप से पठन करवाना है। कार्डों को जोड़कर शब्द एवं वाक्य तथा कहानी बनाना और पढ़वाना। पठन आधारित लेखन कार्य जैसे प्रश्न उत्तर लिखना, कहानी से नए सवाल बनाना आदि। जो भी कहानी लेंगे कविता लेंगे तो उससे संबंधित हमें बच्चों से प्रश्न उत्तर लिखवाना है और नए नए सवाल कहानी पर आधारित बनवाने हैं। और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में कहानी कक्षा 1 व 2 गतिविधि कार्ड नंबर 21, 32, कहानी कक्षा 1 व 2 गतिविधि कार्ड नंबर 47 और 48। इसके अलावा भी हम कहानी कार्ड और कविता कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद में है लेखन। तो लेखन में समूह AB दोनों के लिए गतिविधि है मौखिक भाषा विकास में उपयोग में लिए को जो चित्र चार्ट है उससे संबंधित चित्र बनाकर रंग भरना और चित्रों के बारे में लिखवाना। जो मौखिक भाषा विकास में हमने जो कार्ड उपयोग में लिया है उस कार्ड के आधार पर हमें चित्र बनवाना है और उसमें रंग बनवाना है और चित्र के बारे में हमें बच्चों से पूछना है और उसके बारे में लिखवाना है। फिर समूह A के लिए गतिविधि रहेगी डिकोडिंग से संबंधित लेखन कराना, श्रुत लेखन करवाना। जो संयुक्त अक्षर आज के इस सप्ताह के जो तय है उन पर हमें श्रुत लेखन करवाना है। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 से 5 से गतिविधि कार्ड नंबर 28 और 29। तो ये है हमारी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना सप्ताह 7 की साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। इसके आधार पर हमें इस सप्ताह कार्य करना है। अब इस कार्य योजना को हम रजिस्टर में किस प्रकार से संधारित करेंगे वो इस प्रकार से है। इस सप्तम सप्ताह की जो शिक्षण कार्य योजना है इसको रजिस्टर में इस प्रकार से संधारण करना है। तो सप्तम सप्ताह की है, इसमें हम हेडिंग लिख लेंगे सप्तम सप्ताह शिक्षण कार्य योजना। और फिर है प्रथम बिंदु हम दिनांक लगाएंगे, जो दिनांक रहेगी सप्तम सप्ताह की 3 नवंबर से 8 नवंबर तक की। और इसकी जो विषय वस्तु है उसको लिख लेंगे। तो विषय वस्तु में संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, इसमें लल, कक, मम, क्ष, स्त, न और ता, ये जो विषय वस्तु है इन पर हमें कार्य करना है, ये विषय वस्तु लिख लेंगे। फिर उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारापूर्वक पठन और समझना, लेखन। तो ये उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र है। फिर इसमें समूह A है वो बीज C1 है, अंकुरण C2 है। और समूह B है वो है पुष्पन C3। इनके अलावा C4 है फलन, जो कि अलग कक्षा कक्ष में बैठेंगे। फिर हम ABL सामग्री का विवरण है वो देख लेते हैं। तो ABL सामग्री है वो है वर्ण कार्ड्स है, संयुक्त अक्षर संबंधित स्वनिर्मित सामग्री है, गतिविधि कार्ड नंबर 16, 20, 25, 28, 39, 42, 21, 32, 47, 48। ये कक्षा 1-2 के गतिविधि कार्ड है। फिर कक्षा 3 पहल कार्यपत्रक 26, 27, 28 और 30, जो कि पेज नंबर 35, 36, 37 और 39 है। फिर कक्षा 3 से 5 गतिविधि कार्ड नंबर 28 और 29। तो इस तरह से हम रजिस्टर में संधारण करेंगे सप्तम सप्ताह शिक्षण कार्य योजना। तो इसके बाद में हम दिसवार कार्य योजना बनाएंगे। तो अगले वीडियो में हम सप्तम सप्ताह के प्रथम दिवस की जो कार्य योजना है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योजना आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ, तब तक धन्यवाद।